हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। क्या होता है, कई कुछ समय पर हमारे माल में आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये नॉर्मल है बिजनेस में। तो उस लॉस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है अगर हमारा माल में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम एक एंट्री बनाएंगे। क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक by theft or fire, account debit to परचेसिस अकाउंट। देखें, परचेसिस अकाउंट को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि हमारा क्या है, माल जला है। क्या जला है? माल जला है। जो हमने बेचने के लिए रखा था, सेल के लिए, वो माल हमारा जल गया। आपको याद होगा, जब हमने माल खरीदा था तो आपको याद होगा एंट्री की थी परचेजिज अकाउंट डेबिट टू मोहन टू कैश। क्योंकि जब हमने परचेज बढ़ाया था, अब परचेज क्या हो गया, माल क्या हो गया, कम हो गया। तो परचेजिज अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलिए, ये तो एंट्री बहुत केसेस के लिए। इन केस ऑफ अगर हमारा जो माल जला है उसका कोई इंश्योरेंस भी हमने अगर करवा लिया है, क्या होता है, माल का हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं कि उसका इंश्योरेंस करा के रखती है माल का। अगर माल का इंश्योरेंस कराते हैं तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास, इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड। देखिए, अगर हमें लॉस हो गया है तो डायरेक्ट हम ये एंट्री करके छोड़ देंगे। लेकिन इन केस अगर वो जो गुड्स है, जो माल में आग लगी है और उसका अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है, क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा और अपने क्लेम के लिए। तो हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑफ स्टॉक और बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट। समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, उस लॉस के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए क्योंकि हमने उसका इंश्योरेंस किया हुआ था। अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी अगर फुल अमाउंट, क्या होता है, फुल अमाउंट, व्हेन दी फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन दी फुल अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यानी जो हमने क्लेम किया वही पूरा का पूरा अमाउंट क्या करती है, कंपनी हमें दे देती है। तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देती है। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। समझ पा रहे हैं बात को? बहुत इजी है। देखें, सबसे पहले लॉस हुआ तो हमने एंट्री क्या की, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, फिर उसी लॉस को हमने किससे मांगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट। बात समझ पा रहे हैं? फिर अगर वो, फिर हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। क्या हुआ, रिसीव हो गया, क्या क्लेम रिसीव हो गया। तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इन केस ऑफ, कभी कभी क्या करती हैं कंपनीज, पूरा अमाउंट जो हमारा किस चीज का था, क्लेम का, वो अगर नहीं देती, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डजंट पे full amount of
क्लेम का पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्लेम का पूरा अमाउंट हमें नहीं मिल रहा है, तो एंट्री सबसे पहले जो मिला है उसे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। देखें सेम एंट्री ऊपर वाली बन रही है, क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि क्या होगा कि पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो कुछ अमाउंट मिल गया है, तो यहां क्या लिख देंगे, डेबिट में लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट। बात समझ पा रहे हैं, उतना अमाउंट कहाँ चला जाएगा, लॉस में। बात समझ पा रहे हैं, यहां मैं लिख भी देता हूं जब ये लॉस हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है उनकी असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंश्योरेंस कंपनी उनको एसेस करती है कि क्या इस व्यक्ति का पूरा अमाउंट, जितना क्लेम ये मांग रहा है, क्या ये एंटाइटल्ड है, ठीक है। कई बार नहीं देती है पूरा अमाउंट, तो फिर हमें इस तरीके से प्रोसेस से चलना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जो हमारा स्टॉक जो था वो 10,000 रुपीज़ का था, कितने का था, 10,000 का लॉस हुआ, तो एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री में, चलिए पहली एंट्री मैंने आपको बताई है, सबसे पहली एंट्री ये बनेगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000 रुपीज़, और 10,000 यहाँ पे, मान लीजिए 10,000 का लॉस था हमारा। फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा लाओ जी पैसे दीजिए हमारे, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए 10,000 का क्लेम लेने के लिए, ये लीजिए क्लेम मांगा उनसे, ठीक है, क्योंकि हमारी गुड्स क्या थी, इंश्योर्ड थी। फिर अगर इन केस कंपनी ने पूरा 10,000 दे दिया हमें, तो 10,000 रिसीव कर लिया पूरा का पूरा। लेकिन अब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना, मान लीजिए 7,000 रुपए का हमारा क्लेम सेटल किया, और बचे कितने, 3,000 रुपए, तो कहाँ डाल देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट, और क्या कर देंगे 10,000 रुपए। बोलिए हाँ, अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। चलिए थैंक यू सो मच।